नमस्कार। इस साल मैंने सरसों किसानों को बड़ी गलती करते हुए देखा है। सरसों के अंदर एक कीट लगता है पेंटेड बग, जिसको किसान अपनी आम भाषा में अलग अलग नामों से जानता है। हमारे शेखावाटी वाले क्षेत्र में इसको धोड़िया के नाम से जानते हैं कि सरसों में भाई धोड़िया लाग गयो। क्या करना है? किसान इसका इलाज जो जानते हैं वो ये है कि सरसों में धोलिया लग गया, यानी ये पेंटेड बग लग गया, तो पानी पिला दो। आप ताजुब करेंगे, इस साल दिवाली की छुट्टियों में मैं घर पे ही था, मैंने देखा कि हमारे एरिया में एकदम बालू मिट्टी है, उसमें जब सरसों उगती है तो ये इंसेक्ट जो है पेंटेड बग, ये खूब लगता है और वो क्या करता है, सरसों के छोटे पौधे का रस चूसता है और उस पौधे को खत्म कर देता है। यदि आप ध्यान से देखेंगे और जागरूक आदमी है तो आप देखेंगे पहले सरसों के पौधे पे सफेद सा आपको धब्बा दिखाई देगा और उसके बाद में वो पौधा आपको मुरझाया हुआ और खत्म हो जाएगा। वो क्या करता है, पेंटेड बग स्पेशली ठंड में या रात के समय आता है, उसको चूसता है उसके रस को और उस पौधे को खत्म कर देता है। उगता हुआ सरसों का पौधा इतना छोटा होता है कि एक कीड़ा आएगा, वो उसका रस चूसे खत्म कर देगा। हो सकता है एक कीड़ा कई को भी पौधों को खत्म कर दे। जब किसान को सरसों उगी लेकिन बाद में खत्म होती हुई दिखाई देती है, तब उसको लगता है कि धुलिया लग गया। वो क्या करते हैं कि बहुत हल्की सिंचाई करते हैं, कि उनका ये मानना है कि हल्की हल्की सिंचाई कर देंगे तो धुलिया कम हो जाएगा, लेकिन ये एकदम ठीक प्रैक्टिस नहीं है। सरसों के अंदर यदि पेंटेड बग लगा हुआ है तो सिंचाई से हमें फायदा मिलता है, लेकिन सरसों में सिंचाई आप कब कर रहे हैं? जब सरसों ठीक से उगी भी नहीं है, सरसों 8-10 दिन की है, ठीक से उगी भी नहीं है, उसी समय आप सिंचाई कर रहे हो, ऊपर से फुहारे से पानी गिर रहा है, मिट्टी मिट्टी में दबदबा गया, तो सरसों का मजा खराब हो जाता है। उगती सरसों पे ही ऊपर से आप फुहारे मार रहे हो, जमीन थोड़ी कॉम्पैक्ट टाइप हो रही है, तो वो ठीक तरीका नहीं है। यदि आप सरसों में आपके पेंटेड बग लगता है तो इसके लिए आपको जो डस्टिंग वाली दवाइयां आती हैं, पाउडर फॉर्म में दवाइयां आती हैं, ये शाम के समय आपको फेंकनी चाहिए। इनमें क्या क्या आता है? क्लोरोपाइरीफॉस आपकी पाउडर फॉर्म में आती है, आपकी फेनोवलरेट आती है पाउडर फॉर्म में, उसको कर सकते हो। साइपरमेथ्रिन भी आती है पाउडर फॉर्म में, उसके भी ठीक रिजल्ट है, लेकिन उसको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए जब तक बहुत ज्यादा साइपरमेथ्रिन की जरूरत महसूस नहीं हो। क्लोरोपाइरीफॉस और ज्यादा बेहतर तो फेनोवलरेट के रिजल्ट है। इन दवाओं की मात्रा 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर तक जाती है। कैसे डालना है ये? आप इन दवाओं को लेके इनमें राख छान के वो ले ले, राख और इसको थोड़ा मिक्स करके खेत के अंदर फेंक दें। पूरे खेत के अंदर फेंकना मुश्किल है, क्या कर सकते हो इसके लिए? आप एटलीस्ट खेत के चारों तरफ बॉर्डर एरिया में, मतलब ट्रैक्टर 2-3 बार घूमे इतने एरिया के अंदर आप ये डस्टिंग कर दीजिए, ये पाउडर फेंक दीजिए, आपका धुलिया खत्म हो जाएगा। ये उस पौधे के ऊपर दवाई गिरेगी, उस मिट्टी के ऊपर दवाई गिरेगी। जनरली कई बार क्या होता है कि खेत की मेड़ों से वो इंसेक्ट आता है, मेड़ों के ऊपर जो वीड्स होते हैं, कचरा होता है, उसके अंदर वो दिन में छुप जाता है क्योंकि वो धूप में नहीं रहता और रात को आके आक्रमण करता है। तो इसकी आप एक डस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन सरसों आपकी थोड़ी बड़ी होगी है तो आपका सिंचाई वाला जो तरीका है वो ठीक रहता है, क्योंकि जो पेंटेड बग है इसको यदि जहां नमी कम है, थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा है और पौधा छोटा है और थोड़ी उसको प्यास भी लगी है, तो वैसे में तो वो पौधे को बहुत तेजी से खत्म करता है। इसलिए सरसों आपकी थोड़ी बड़ी हो गई है, कम से कम 15-20 दिन की हो गई है, तब आप उसमें हल्की सिंचाई करके पेंटेड बग को मैनेज कर सकते हो। क्योंकि इससे क्या होगा कि वो जब सब ढेले फूट जाएंगे, ढेलों के अंदर घुसने को उसको जगह नहीं मिलेगी, थोड़ा टेम्परेचर ठीक हो जाएगा, थोड़ा पौधे के अंदर पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, तो पौधा उस चीजों को सह लेगा, एक बार निकल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। आपको इन जानकारियों से फायदा होता है तो प्लीज 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 आप कम से कम 10 लोगों के मोबाइल में इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो लोग खेती करते हैं, ताकि उनको भी फायदा मिले। नमस्कार।